प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनात्माओं, परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर कहा था कि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रकटे मम जोई, प्रथम दूत प्रगटे मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं, ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब
अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, इन सब की एक शिक्षित किया। ये इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो, उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहे का, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा, पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तब परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी मार्ग प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। देखिएगा सवसम वेद बोध के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है
सब नर नारी उससे छूटेंगी और सकल सृष्टि परवाह नहीं खोई। ओए होए, कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा, जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। और वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। फिर दिखाते हैं, आप देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह वो पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखो फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण, यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ कर ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के सपीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण होवे नीठी के को तिथिवार, कपट चातुरी तबलो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सौसम वेद में मैंने लिख दी, बोल दी, धर्मदास राव ने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णमासी। ठीक माने आज्ञा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग होगा, उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा।
मेरी भक्ति करेंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक को कोती थी बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, आप देख रहे हो कैसी हाहाकार माच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ कर और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लागेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर ले, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम तो इसलिए कहते हैं कपट चाहते ही तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए कि कपट चातरी तब लग सब संवेद, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे न वो कलयुग के, तब तक क्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे ही लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो फिर कहते हैं ए सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए, एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। अब तो आप ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे हैं। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी इसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक हो आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाए, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब, कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज सुभा,
प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहाँ कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब वर्ते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर वाणी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर वाणी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहाँ लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही, और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को, ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसाई पंथ 5वां, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद। ये 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी, और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामा खेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा,
इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और पांचवा टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गया कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वे कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेर बदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा, फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म वो छोड़ नहीं पावे। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वें पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, 12वें पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाओगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तैल का मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को चावे। 12वें पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा,
और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईव मिट गए सारे पंथ, ये सच कर मान ली। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 के 13 वैरायटी लिखी है। 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू दुग्गू है। ये तीसरा अहंकारी प्रचंड। चौथा वंश वीर है। 5वां वंश निंद्रा। 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ। और 8वें 12 पंथ विरोध। 9वां वंश पंथ पूजा। 10वां वंश प्रकाश। 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मिटे सकल अंधियारा। ओए होए। और एकता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए। फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा। मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं उन महापुरुषों के अनुभव, भक्तों के, जिसको सुनकर आपको और ज्यादा दृढ़ता प्राप्त होगी। क्या शुभ नाम है जी आपका? सहदेव शाश्वत पुष्प चरण दास। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया था, शिव शक्ति धाम हंसकुटी लखनऊ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं हंस जी महाराज की साधना करता था। सतपाल जी महाराज का मैं शिष्य था। संत सतपाल जी महाराज से कब नामदान लिया था आपने? मैं फौज से रिटायर्ड आने के बाद 1993 में हंस ज्ञान जो है प्रयाग में ग्रहण किया था। सतपाल जी महाराज से हंस ज्ञान की जो है दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने हमें पहला जो है दीक्षा में प्रकाश दर्शन, दूसरा उन्होंने बताया अनहद और तीसरा उन्होंने दीक्षा दिया था खेचरी मुद्रा। मंत्र था हंसो हंसो और यही बाद में सोहम सोहम बोलते हैं कि यही सोहम हो जाता है, लेकिन मंत्र था हंसो हंसो।
हंसो हंसो यही जो है करते करते ये सीधा हो जाता है। वाल्मीकि का उदाहरण देते थे कि उल्टा नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप हंसो हंसो कहते कहते यही सोहम सोहम हो जाता है। यही दीक्षा हमें महाराज जी से मिली थी। मैंने 17 वर्षों तक इस ज्ञान का जो है अभ्यास किया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। हमको वहां से इसको जपने से न तो कोई आध्यात्मिक शांति मिली न कोई लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की कृपा से आया। मैं माँ का पुजारी था और माँ ने ही मुझे जो है संस्कृत की पुस्तक है 650 रुपए की, श्रीमद देवी भागवत पुराण, उसको प्राप्त करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी कीमत 150 रुपए, वो तो मेरे पास थी, लेकिन वो 650 रुपए की जो बॉम्बे का प्रकाशन था वो नहीं था, उसमें संस्कृत में है। तो आश्रम में जो है सभी भक्त आते थे, तो वो पुस्तक लेने के लिए मैं माघ मेले में गया। और माघ मेले में गया तो बांध के नीचे जो है बहुत सारी दुकानें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। वहीं पर भक्त सौदागर का संदेश 3 किताबें एक पुस्तक स्टॉल पर पड़ी थी, उस पर तमाम धूल जड़ी थी। तो हमने देखा है भक्त सौदागर को संदेश, सारा सौदागर तो होता है माया का, लेकिन भक्त का सौदागर, उसको हमने पुस्तक को लिया, झाड़ा और दुकानदार से हमने कहा कि भाई ये श्रीमद देवी भागवत पुराण है बॉम्बे का प्रकाशन। तो उसने बोला हाँ महाराज है, और ये 650 की है, मैं आपको 550 में देंगे, 100 रुपया आपसे, संत देख रहे आपसे नहीं लेंगे। तो वहीं पर हमने अच्छा निकालो उसको रख दिया। हमने वो पुस्तक को पढ़ा पहले ही उसका, तो एकाएक मेरे अंदर जो है वो प्रेरणा हुई। एक पन्ना पढ़ा तो हमने कहा रुपया रख ले और मैं चल के इसको देखता हूँ, ये एक पुस्तक को बिकी समझो, तुम ये मत समझना कि हाँ ऐसे करके चलका के चला गया। तो मैं उस सौदागर, भक्त सौदागर का संदेश, ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां बैठ करके 1 घंटा पढ़ा। फिर हमने जो है हाथ जोड़ा, हम कहा धन्य मालिक तू मौजूद है यहाँ पर, और ये दास या सारी दुनिया जो है भटकती फिर रही है इतना सब ये। और फिर भागते हुए मैं करोसा गए, हाँ करोसा पहुंचा वो पुस्तक को पढ़ करके। परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर की, और जब से मेरा ज्ञान मिला मेरा जीवन एकदम सीधे, मैं मालिक को जब याद करता हूँ एकदम सीधे हमें दिखते हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत शांति। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया बख्शी, और 1 फरवरी 2010 को जो है 31 जनवरी को तो मैं वहां सब किया और पूरा चलते हुए यहाँ आया। तो बोले वो जेल में है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अरे जेल में है। तो मैं इलाहाबाद में था और मेरे अंदर ये भावना थी कि अगर गुरुजी ऐसा संत जेल में है तो चाहे मेरी सब कुछ बिक जाए, मैं उनको जेल से जमानत करा के ले आऊंगा छुड़ा करके। ऐसे संत को ये दुनिया जो है कलयुग है कि झूठा जो है साला सुशोभित हो रहा है कहाँ, और जो संत है उसको जेल में डाल रखा। तो परमात्मा के फिर ऐसे ही हम कहा नहीं, पहले उनका कागजात वगैरह सब जाके हम फाइल फक्कर जो है लेंगे, क्या फाइल है, जमानत जब कराऊंगा तो उसमें सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसीलिए मैं बरवाला का एड्रेस जो है, यहाँ का एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, ऊपर जो है करौथा का लिखा। तो वो करते हुए मैं यहाँ आया फाइल लेने, और जब 3 बार गया तो इधर एक स्टेशन है, उस वाले भक्त ने कहा अरे रामपाल जी महाराज का तो सत्संग हो रहा है, और जैसे मेरे को समुद्र से डूबते हुए किसी ने उठा लिया और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आया परमात्मा का, अरे बस पहले तो रोया को धन्य मालिक तेरी इतनी गजब लीला। और फिर महाराज ने मुझे 1 फरवरी 2010 को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उसी दिन से मैं जो है बस मेरा जिंदगी का सारा बाहर लौट आया। तो बड़ा लड़का कर्नल है, वो यहाँ भी आया था, सब एकदम दिखा। छोटा वो स्टेशन मास्टर अब अधिकारी है, और वो जो है ज्ञान को ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। तो कोई भी मुसीबत होती है तो परमात्मा हमारे सामने आते हैं। यही शकल जो है पीछे गुरुजी रामपाल जी महाराज सारा कष्ट जैसे कांटा जो है निकाल करके 1 सेकंड में फेंक देता है। तो परमात्मा की ये महिमा है, इनको जिसने मनुष्य समझा वो महाज्ञानी है। क्योंकि वेदों में जैसे हम पहले जो पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज को आप मनुष्य नहीं समझना, ये परमात्मा।
जिसके ऊपर मेहर कर दें। कमी है तो हमारे अंदर, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे मालिक की रहम नहीं होगी। मेहर इनकी तभी होगी जब परमात्मा पर आप एकदम आश्रित हो जाओगे। हमने अपने जिंदगी में यही अनुभव किया कि हे मालिक, जिसके ऊपर दया करियो दास की तरह करियो। हमेशा चित्त जो है परमात्मा के चरणों में कोशिश करता हूं बना रहे, और बस हमारा जीवन का क्या है, सीधे मालिक ने जो मंजिल बताई है उसी मंजिल पर दिल लगा, बाकी कोई चाहत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हाँ जी, आप क्या करते थे? मैं फौज का रिटायर्ड एक सूबेदार मेजर था, सेना शिक्षा कोर का, और उसके आने के बाद मैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, हंसा देश की भक्ति को त्याग के सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया है। सर, लेकिन जो लोग आज भी हंसा देश से जुड़े हुए हैं, हाँ, संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, सर, उन भक्तों को आप, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें जो हंसा देश के जो श्रद्धालु हैं, पूरा कन्नौज के भक्त यहाँ पर गुरुजी महाराज के हमारे शिष्य बन गए, उधर महोबा के शिष्य बन गए हैं। वो जो जो सुनता है, जो जो मिलता है, जैसे जैसे सब एकदम सीधे, और वो पूरा कि देख लो भाई, अभी तक तो आप अंधेरे में था। उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन भक्तों को यही संदेश देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत करो। वो जो सत्य ज्ञान है, बिना कुछ सोचे समझे जो है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता का, कुरान का, बाइबिल का, सब जिस चीज को बता रहे हैं और जानबूझ करके हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो इंसान नहीं है। वो जो जानबूझ करके कि बाइबिल में, गीता में, वेद में, पुराण में, सब जगह जो लिखा है वो कि परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा जो है माता पिता से नहीं पैदा होता, प्रकट होता है। परमात्मा का पालन पोषण कुंवारी गाय से होता है, ये वेदों में प्रमाण है। और सब कुछ जान करके भी वो पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं राम और कृष्ण के, तो ये महान अज्ञानता है। इसके ऊपर जो है मत जाओ, सत्य को अपनाओ, जानबूझ साची दे, करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ऐसे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज हमें यहाँ ज्ञान देते हैं, और सब स्तब्ध रह जाते हैं। वो सब भाग भाग के आ रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और जिस रास्ते को दास ने पकड़ा है, ये परमात्मा स्वयं जिसके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, वही आ पाएगा। उसमें से जो जागरूक भगत थे, काफी एक्टिव भगत थे, सब देख रहा हूँ यहाँ मिल रहे हैं, सब एकदम सीधे। तो ये मालिक की महिमा है संत रामपाल जी महाराज की, कि ये सारे भक्तों को जैसे जैसे सुन रहा है, जैसे जैसे जो है वो सब खींचे चले आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, सब एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे आश्रम ठप हो जाए। सर, मैंने हंसा देश की साधना इसलिए छोड़ी कि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। मैंने 17 वर्षों में रह के देख लिया कि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब से दास आया, इसको कोई भी एकदम जैसे फूल की तरह तैरता रहता है। अशांति नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे दरिया समुद्र में मिल गई है, फिर कोई कितना गाढ़ निकालो, कोई कितना प्रशंसा करो, कोई कुछ भी करो, परमात्मा का ज्ञान ऐसा अमर ज्ञान है कि एकदम मन को शांत कर देता है। जैसे पुराणों में सुना था कि शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो भक्तों से मैं यही हंसा देश वाले भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि भैया और शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ करके जो है परमात्मा की शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ। इसी से मुक्ति है, बाकी किसी संसार में किसी से मुक्ति किसी भी ज्ञान से नहीं है। सब पाखंड पाठ, धन कमाने का ये सब धंधा बना रखा है। इसलिए सत्य ज्ञान को अपनाओ। यहाँ पर निःशुल्क सारी चीजें, सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में पैर से चल करके 3 साल अलग जगाया, ऐसी व्यवस्था जैसे संत रामपाल जी के महाराज में है, आश्रम में है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं। न ऐसी सेवा है, न ऐसा जो है सत्कार है कि निःशुल्क सारी चीजें। वहां तो जो दान ज्यादा, पैसा ज्यादा, उसी की नहीं तो बाकी पानी भी नहीं पूछते। तो जैसी, और फिर सारी नशा छुड़ा दिया। हंसा देश में पूरा जो है तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और ज्ञान लिए हुए हैं। कोई इसलिए फायदा नहीं होता। यहाँ तो आध्यात्मिक अपने आप देवता बन जाता है। संत रामपाल जी के आश्रम में जो आ गया, उसका पूरा परिवार जो है, समाज जो है, जहाँ उससे संबंध होता है, सब सुधर जाता है। क्योंकि नशा
धूमपत्ती, शराब, गांजा, भांग, दहेज, इसी चलन को देखते हुए हमने किसी बच्चे के शादी में, ये तो पहले ही ज्ञान था क्योंकि ये अधिकारी थे, तो हमने 1 रुपया दहेज में लिया है। डीआईजी हमारा समधी है, मगन पांडे, उत्तर प्रदेश के डीआईजी थे, वो हमारे समधी थे। 1 रुपया। तो ऐसी चीजें हैं ये चीजें, और ये यहाँ पर शर्त में लिखी जाती है, किसी से दहेज नहीं लेना, ठगी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ये किसी को पैसा दान नहीं देना, नहीं तो शराब पी के जो है औरत को मार डालेगा। फिर जो है ये चोरी जारी नहीं करना, सारी लड़कियों, माताओं, बहनों को बेटी, माँ और बहन की तरह समझना। तो जो सदाचार की शिक्षा जो है, ये पूरा देश सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है। तो जितने भक्त बने हैं, बिटिया की शादी में दहेज न तो बेटे की शादी में लेना है, न बेटी में देना है, और अपने आप समाज जो है ऊपर उठता जाएगा। तो ये जो है सब तरह की समृद्धि का, सब तरह के आध्यात्मिक ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का वो जो है उत्थान हो रहा है इस आश्रम में। ये मंदिर है, मंदिर से क्या, मंदिर तो पूजा का स्थल, ये तो जागृत मंदिर है, आत्माओं का जागृत मंदिर है, जहाँ आत्मा का उद्धार होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार का, जो समाज के आध्यात्मिक उत्थान का जो लिया है, ऐसा बिरला ही परमात्मा कबीर साहब किए थे। बाकी जितने बीच में संत मंत हुए हैं, सब ये पैसा कमाने के लिए, ढोंग करने के लिए, नाम, अपने नाम की वृद्धि के लिए, मान के लिए इन्होंने सारा संतपना दिखलाया, सारा जो कुछ किया सो किया है ना। लेकिन जैसी अभी कलयुग में जबकि घोर अत्याचार, घोर जो है चारों तरफ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसे समय में हमारे सदगुरुदेव ने जो समाज के उत्थान के लिए जो नियम बनाए हैं, ये आदमी के सोच की परे है। ये परमात्मा ही का जो स्वरूप होगा, उसी का सोच हो सकता है, ये मानव के सोच के बुद्धि से परे की बात। तो जो इसको समझेगा, जो इसको जानेगा, वो वेदों को, शास्त्रों को सब जब देखेगा, तो सीधे एक क्षण रुके हुए ही बिना दंडवत प्रणाम करके शरणागत हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने जो नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सर, हमको पहला लाभ तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन था, मेरे हार्ट का ऑपरेशन था, और मेरा एक्सरे, मेरी ईसीजी, और तीनों लिख दिया कि अगर इसका 100% ब्लॉक है, हार्ट सेंट्रल लाइन, लेफ्ट वाली 90%, बाई वाली 80% और 75%, बोला ये मर जाएगा। उसी समय धार थे चेक तक बना करके कर्नल हुसैन साहब ने जो है मेरे को ऑपरेशन के लिए रिफर कर दिया, लेटर दे करके। हम यहाँ से ललितपुर का भगत दशरथ भी गया था हमारे कुटिया वहां पर अस्पताल में, और जब हमने देखा वहां सब कुछ, तो हमने एक मेरे मन में प्रेरणा आई कि जिस हृदय के अंदर हम गुरु जी का, परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसको ये प्लास्टिक लगा देंगे, ऐसे कीजिए। और फिर मैं प्रभु के दर्शन कहाँ करूंगा। और मैं आया, दशरथ भी आया लखनऊ हो करके, तो बोला खून अभी पतला हो जाए, इसको ये दवा मत खाना साहब। हम कहा ठीक। आया और फिर एकाएक प्रेरणा मुझे हुई, ऐसे महाराज हमें, परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज सीधे ही ऐसे हाथ करते हुए हमें दिखे, और मैं जाकर के जो है कर्नल, उसी समय रात को चिट्ठी लिखा, रात को 3 चिट्ठी बनाया, और एक कर्नल साहब को लिखा एसएचएस में, एक कुछ हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर को, और एक जो है आर्मी हेडक्वार्टर, कि भाई मैं ऑपरेशन कराने नहीं आऊंगा, और जो है आप जो है दूसरे पेशेंट का एंगेजमेंट ले लेना, और इसलिए कि दुनिया बेईमानी है, 2.5 लाख रुपया ससुरे कहीं खा न जाएंगे, मेरा फर्जी दस्तखत दूसरे का पसंद करके, इसलिए उसको सूचित किया गवर्नमेंट को लाश नो, और तीसरा जो है साहब को भेज दिया उधर। तो महाराज इसलिए पहला तो हमें तात्कालिक फायदा यही हुआ कि अब इससे ज्यादा, और अब देखो परमात्मा के दया से मैं हकार करके बोल रहा हूँ, नहीं मेरी क्या हस्ती थी, मैं तो मरने वाला बोला, डिक्लेयर कर दिया था कि 2-3 दिन तो चला जाएगा, तो ब्लॉक्ड है। तो ये परमात्मा रामपाल जी महाराज की कृपा है कि इन्हीं का आशीर्वाद है, और बस इन्होंने मेरा जीवन जो है अमर अभी कर दिया। जब होता है कुछ, जैसे होता है कष्ट, ऐसे तो मैं गुरु जी को याद करता हूँ, तत्काल जो है खत्म हो जाता है। तो मेरे को तो प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि ये मनुष्य शरीर मत देखो,
ये परमात्मा का शरीर है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए जैसे पहले थे। तो हमें पहला लाभ तो ये हुआ। तो यही जो है अभी कुछ भी पड़ता है, कोई भी स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिए नहीं तो अरे बाबा तो वेटिंग लिस्ट नहीं, चलो आपका रिजर्वेशन करता हूँ, मैडम बोलती नहीं ठीक है, वो रिजर्वेशन हो जाता है। तो मेरे को जब भी हम सच्चे एकदम सीधे गिड़गिड़ा के रोके, पर उसी दिन रोया जब दर्द हुआ, सीधे हमें महाराज हम कहा दवाई में खाऊंगे, हो नाम सतनाम जैसे प्रभु जी ने बताया है, हो बस बैठ करके जो है रजाई ओढ़ करके बैठ करके अपने आसन पर, और दर्द जो है सही हो गया। मैं खर्राटा मान के नींद सो के सोया, फिर 3:30 बजे उठा और एकदम से सीधे। तो प्रत्यक्ष लाभ परमात्मा का भाई हमने तो महाराज सर बहुत अनुभव किया। अब यही है कि मालिक जैसी मेहर इस दास के ऊपर हे गुरुजी महाराज आपने की, वैसी ही मेहर जो है संपूर्ण भक्तों पर जो आपके शरणास्थल हैं सब पर करो। हे परमात्मा, आपको मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी महत्ता का मैं वर्णन कर सकूं। तो हमने तो अपने जीवन में महसूस कर लिया कि ये परमात्मा है, और बस जो जिस भाव से शरणागत हुआ उसको उसी भाव से फल रहा। वो आने से और हाजिरी बजाने से करने से नहीं, जिस भाव से, ज्यादा नहीं 3 दिन की बात 4 दिन की बात है, और मैं नहीं आना चाहता था, इतनी सर्दी थी, लेकिन एकाएक हमारे दिमाग में कल हम कहें नहीं, यहाँ तो धूप बोलते से निकले, लखनऊ में दोपहर को वही है आधा घंटा नहीं तो उसे कोहरा रसाया हुआ, एकाएक झोला उठा, हम कहने परमात्मा के लिए अभी तो दर्शन में चलना। तो यही भक्तियां भी कराते हैं, यही हमें यहाँ लाते भी हैं। नहीं दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महाराज के सत्संग में आ सके, है ना, बूढ़ा शरीर है मेरा, कोई देखभाल नहीं, परमात्मा है, लेकिन इतनी ताकत है कि फूल की तरह खिलता रहता हूँ इन्हीं की कृपा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, संत रामपाल जी की भक्ति के बारे में और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी को जो है मनुष्य नहीं समझना, और अभी से ही जो इनको परमात्मा समझ लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने इनको मनुष्य समझा और मनुष्य समझ करके साधना किया उसको कभी फलित नहीं होगी, वो चाहे 1 नहीं 1000 बार वो करे। और जैसे परमात्मा जान करके सीधे ही दृढ़ निश्चय से, कोई मन वाणी कर्म में कोई दुविधा न रख करके परमात्मा को ही अपना सब कुछ, उसके ऊपर साक्षात गुरुजी महाराज की छाया है, उसको कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई भी ताप जो है उसको नहीं आ सकता। यही भक्तों से प्रार्थना है कि मालिक को जो है परमात्मा ही समझ करके, दूसरा नहीं समझना है गुरुजी मनुष्य है। और बस देख लो, बाबा को मैं देखता हूँ तो पिछले साल अभी देख रहा हूँ तो तबीयत खुश हो जाती कि ये परमात्मा ही काम है, आदमी का काम नहीं है बरकरार रखना, किसी देवी देवता की शक्ति नहीं है उसको जीवन दान दे सके, सिर्फ मालिक के ही ये सारी शक्ति निहित है, बाकी किसी को नहीं है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है, क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा, देखिए। जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। ये कहां से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक के दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपा। उसने इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया में उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी, इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ।